जो भी अपराधी होगा वो बचेंगे नहीं, या तो अरेस्ट होकर करके जेल जाएंगे या उनका इनकाउंटर होगा अगर वो ज़्यादा हेर फेर करेंगे। हाँ, इनकाउंटर हुआ तो उसको सरकार ने प्रशासन ने ऐसे लोगों को तुरंत एक्शन लेने का काम किया। साक्ष्य के साथ ये प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन कट्टा वाले को सरकार के किस लोगों ने संरक्षण दे रही है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो तो गुलछर्रे उड़ाने के लिए विदेश गए हैं, अब विदेश से आएंगे तो उस गुलछर्रे का कितना असर होगा, उसका असर विधानसभा में वो दिखलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजधानी पटना के चर्चित हत्याकांड बंटी यादव को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे। जिस तरह से बात करें कि उनकी हत्या की जाती है और जो मुख्य आरोपी है उनका प्रशासन के द्वारा हाफ इनकाउंटर किया जाता है, तो वहीं अब विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर ही कि फेक इनकाउंटर है वो किया जाता है और जो आवाज बुलंद करते हैं उनकी हत्या की जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है, विधायक है श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, जो बिहार में इनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि फेक इनकाउंटर किया जाता है और जो बंटी यादव के मुख्य आरोपी उनकी इनकाउंटर किए गए उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ण, किसी गोत्र का हो। अपराधी की कोई जात नहीं होती है और अपराधी का संरक्षण देना, अपराधी को प्रोत्साहित करना, ये आज परिपाटी चल गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन अपराधी था कौन अपराधी नहीं था, लेकिन एक चल रहा है, तो अपराध को हम लोग कभी भी माफ नहीं करते हैं। और सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने का पूरा अपने आप को संकल्पित हो चुकी है। जो भी अपराधी होगा वो बचेंगे नहीं, या तो अरेस्ट होकर करके जेल जाएंगे या उनका इनकाउंटर होगा अगर वो ज़्यादा हेर फेर करेंगे तो जो जिसकी हत्या हुई वो क्या थे क्या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन हत्या जिसने किया उसका हाफ इनकाउंटर हुआ। हाफ इनकाउंटर हुआ तो उसको सरकार ने प्रशासन ने ऐसे लोगों को तुरंत एक्शन लेने का काम किया। इसका मतलब है कि सरकार कटिबद्ध है, लॉ एंड ऑर्डर पर किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। एक अच्छी बात है। लेकिन वो विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो कट्टा लेकर चलता है पुलिस उनको संरक्षण देती है और जो सही रहते हैं उनको झूठ मूठ का हाफ इनकाउंटर किया जाता है। वो तो सवाल सीधा इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर न्याय की जांच करने की मांग करे जो प्रशासन ने इनकाउंटर किया है। इसमें न्यायिक जांच की क्या बात है? अगर वो कह रहे हैं कि कट्टा लेकर के उनको संरक्षण दे रही है तो विपक्ष को तत्काल उनको ये कहना चाहिए और तत्काल उनको साक्ष्य के साथ ये प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन कट्टा वाले को सरकार के किस लोगों ने संरक्षण दे रही है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्तर पर या विपक्ष के द्वारा हो या आम लोगों के द्वारा हो, कोई लोग अगर अपराधी को संरक्षण करेगा, ऐसे लोग बचने वाले नहीं। 20 तारीख को से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि सरकार को किस तरह से घेरेंगे। जो अपराधी घटनाएं हैं उसको लेकर घेरेंगे और जो महंगाई है उसको लेकर सरकार से सीधा सवाल पूछेंगे और काफी हंगामेदार की बात है वो कही जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं 20 तारीख को मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है? जो विपक्ष के नेता हैं वो तो गुलछर्रे उड़ाने के लिए विदेश गए हैं, अब विदेश से आएंगे तो उस गुलछर्रे का कितना असर होगा, उसका असर विधानसभा में वो दिखलाना चाहते हैं। तो सरकार हर सही सवालों का जवाब देने के लिए पूरे रूप से तैयार है, किसी तरह के जवाब से भागने वाले नहीं हैं। वो नियमानुकूल सवाल करें, हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा करेंगे और बेमतलब की बात करेंगे, ये तो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि किस तरह कंट्रोल करने का काम करेंगे। वैसे कंट्रोल करने का काम सत्ता विपक्ष सबका है। विपक्ष का काम या सत्ता काम हंगामा करना नहीं है, जनता के सवाल को नियमानुकूल उठाने का काम है। लेकिन तो बोल रहे हैं कि सवाल पूछेंगे ना कि सरकार ने जो इनकाउंटर करवाया उसका जवाब दिया जाएगा, साक्ष्य के साथ जवाब दिया जाएगा, मजबूती से जवाब दिया जाएगा। सरकार भागने वाली नहीं है। एक अंतिम सवाल, बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं अब उसको लेकर
त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है, हॉट सीट बनता हुआ दिख रहा था, कैसे देख रहे हैं बांकीपुर का उपचुनाव? ये कुछ लोगों का कहना होगा कि त्रिकोणीय लड़ाई है, हॉट सीट है। हॉट सीट उट कुछ नहीं है। ये सीट एनडीए का था, एनडीए का है, और हमारा उम्मीदवार भारी मतों से जीतने का काम करेगा। कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बांकीपुर में। हम हर घर घर में हमारे वर्कर संपर्क कर रहे हैं, और हर घर घर वाले भी एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं। हर लोगों में उल्लास है कि 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख आए और ईवीएम में कमल छाप पर बटन दबा करके नीरज को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। टीके भी हैं चुनावी रणनीतिकार जो कहे जाते हैं अब चुनावी जंग में। कोई हो, हम सब व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हो, किसी का कोई जनता नोटिस लेने वाली नहीं है। आप सुन रहे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है, विधायक है श्याम रजक, क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ सुन सकता